आपको यह समझना पड़ेगा कि एक तरफ रामलीला मैदान में किसान पहुंच चुका है आंदोलन के लिए और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने किसानों के लिए 5 दवाइयों की घोषणा की है। दोस्तों, राहुल गांधी मान रहे हैं कि किसान की हालत गंभीर है और हालत बीमारी तक पहुंच गई, इसलिए उन्होंने 5 दवाइयों की घोषणा की। मगर सबसे पहले मैं आपको राहुल गांधी की एक बात सुनाना चाहूंगा और इसके पीछे की राजनीति को समझिए। वो कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। सुनिए। और मैं दिल से बात कर रहा हूं, कभी भी आपको जरूरत हो, हमारे दरवाजे, मेरे दरवाजे, सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने किसानों के लिए कौन सी 5 घोषणाएं की हैं या कौन से 5 दवाइयों की बात की है, आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और उन्होंने कहा था कि 700 किसान मर गए हैं, तब प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था पलटकर, क्या वो 700 किसान उनके लिए यानी मोदी के लिए मरे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का जिक्र सत्यपाल मलिक ने किया था, मगर आज तक प्रधानमंत्री ने उसे गलत साबित नहीं किया है। यह नहीं कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। आज राहुल गांधी किसानों से कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। और आज जब रामलीला मैदान में किसान अपनी आवाज जो है बुलंद कर रहा था, राहुल गांधी महाराष्ट्र में थे और वहां उन्होंने किसानों के लिए 5 दवाइयों की घोषणा की है। सबसे पहले मैं आपको 3 दवाइयों का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें संपूर्ण कर्जा माफी और एमएसपी को कानूनी गारंटी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। सुनिए वो 3 घोषणाएं कौन सी हैं। पैसा आपका है, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देते हैं। आपने ये शर्ट खरीदी, 1000 रुपए के लिए आपने खरीदी, 18% आप दोगे, वही अदानी देगा। उसने 1000 रुपए की शर्ट खरीदी, उतनी ही जीएसटी देगा। हिंदुस्तान की सरकार का पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। सबसे ज्यादा कौन देता है? किसान देता है, मजदूर देता है, छोटा दुकानदार देता है, बेरोजगार युवा देता है। तो अगर 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ हो सकता है तो आपका भी कर्जा माफ होगा। या तो आप उनका मत कीजिए या सरकार को कहना चाहिए, देखिए अगर किसान का कर्जा माफ नहीं होता है तो अरबपतियों का भी नहीं होगा। मगर अगर अरबपतियों का 24 साल का कर्जा माफ, आपका 24 साल का कर्जा माफ किया जा सकता है तो आपका भी होगा। तो पहली दवाई यह है। दूसरी दवाई जो यहां आप जानते हो, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसी भी स्टेट में नहीं मिलता। बीजेपी ने कहा कि कानूनी एमएसपी लागू नहीं की जा सकती। बिल्कुल की जा सकती है। हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है कि कानूनी एमएसपी लागू की जाएगी और स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक की जाएगी। दूसरी दवाई ये। तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना जो बनाया है उससे आपको नुकसान होता है। पंद्रह 16 कंपनियां हैं, उनको सरकार बीमा योजना का पैसा देती है। आप लिस्ट चाहते हो, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आपका नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, पानी गिरता है, नुकसान होता है। आपको कहते हैं भैया आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, वो आपको मुआवजा नहीं देंगे। तो तीसरी दवाई, फसल बीमा योजना को रीस्ट्रक्चर करना,
फसल बीमा योजना का काम आपकी रक्षा करने का है, उद्योगपतियों की रक्षा करने का नहीं है। तो तीसरी दवाई ये। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की सुनेगी। जाहिर सी बात है कि वो बार बार इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ कर रहे थे, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री पंजाब की यात्रा पर पहुंचते हैं, किसान कुछ दूर पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं और तब प्रधानमंत्री को यू टर्न लेना पड़ता है और यह कहना पड़ता है कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया था, मानो वो प्रदर्शनकारी किसान नहीं, कोई अराजक तत्व हो। तब इनके पूरे प्रचार तंत्र ने उन किसानों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राहुल गांधी ने कहा कि यह बदलेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपकी मदद करने के तरीके हैं, मगर जब तक एक व्यक्ति किसान का दुख को नहीं समझता है, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता है, तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे दरवाजे, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे। और आपको यह लगेगा कि दिल्ली में किसानों को रक्षा करने वाली सरकार है, किसानों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। राहुल गांधी ये भी मानते हैं कि किसानों का दंश देश की एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति है, और यही नहीं, उनका यह भी मानना है कि यह बात उनकी समझ के परे है कि आखिर किसान जीएसटी के दायरे में क्यों आता है। उन्होंने आज वादा किया कि अगर उनकी सरकार आई तो इन दो मुद्दों पर भी बात होगी। यह है उनकी चौथी और पांचवी दवाई। सुनिए। चौथी दवाई, जैसे ही आपको प्याज बेचने का समय आता है, एकदम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को बदल दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की ट्यूनिंग आपको मारने के लिए की जाती है। तो अगर हमारी सरकार आएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी से आपकी रक्षा होगी, आपकी प्राइस की रक्षा होगी, आपका जो दाम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। और आखिरी चीज जो जीएसटी है, जो पहली बार किसानों पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, अलग अलग लेवल के टैक्स हैं, इस जीएसटी को हम स्टडी करके एक टैक्स देंगे आपको, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि किसान जीएसटी में ना रहे। राहुल गांधी का महाराष्ट्र में नासिक में स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। आज वो इत्तेफाकन महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में है, उसकी जमीन पर है, जहां पर किसानों ने रिकॉर्ड लेवल पर आत्महत्याएं की हैं। और आज इत्तेफाकन रामलीला मैदान किसान पहुंच चुका है, जहां वो प्रदर्शन कर रहा है। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन टाइमिंग कोई नहीं हो सकती थी दोस्तों। एक तरफ किसान रामलीला मैदान में और दूसरी तरफ राहुल गांधी नासिक महाराष्ट्र में, जहां वो किसानों से संबंधित घोषणाएं कर रहे हैं। मगर जैसे मैंने कहा दोस्तों, इससे पहले राहुल ने युवाओं के लिए 5 अहम न्याय योजनाओं की घोषणा की, उसी तरह से महिलाओं के लिए भी उन्होंने 5 अहम घोषणाएं की, और आज उसी तरह से किसानों को उन्होंने 5 मरहम या 5 दवाइयों का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने ऐलान किया। सवाल यह कि उनका मुकाबला एक ऐसे प्रचार तंत्र, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से है जो साम दाम दंड भेद से जीतना जानती है, जो धार्मिक मुद्दों को, नकली राष्ट्रवाद को चुनावी मुद्दा बनाती है। क्या राहुल गांधी जिस तरह से महिलाओं, युवाओं और किसानों को लेकर अपील कर रहे हैं, क्या वाकई ये जनता में असर डालेगी? क्योंकि चुनावों को लेकर जो इस वक्त प्रचार चल रहा है ना, अगर उसे ट्रेलर माना जाए तो यकीन मानिए दोस्तों, अगले 1 महीने में भाषाई मर्यादाएं लांघी जाएंगी,
भड़काऊ बयान दिए जाएंगे और यही वजह है कि सीएए को अब जाकर लागू किया गया है। 4 साल का वक्त था भाजपा के पास, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाजपा जानती है चुनाव का मौसम है, कुछ लोग भड़केंगे, भड़काऊ बयानबाजी होगी, दूसरी तरफ से भी भड़काऊ बयानबाजी होगी और देश के अल्पसंख्यक को घेरा जाएगा। और जब इस तरह की भड़काऊ राजनीति होगी तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी जो युवाओं, किसानों और औरतों के बारे में घोषणाएं कर रहे हैं वो सब बह जाएंगी। मगर आपको क्या लगता है, आप जो इस देश के नागरिक हैं, इस देश की जनता हैं, क्या राहुल गांधी की जो 3 अहम घोषणाएं हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए, क्या उसका असर जनता पर पड़ेगा? क्या यह महज राहुल गांधी के ख्याली पुलाव हैं? क्या ये उनके मुंगेरी लाल के सपने हैं या वाकई उसका असर वोटर पर पड़ने वाला है और नफरत की राजनीति जो है वो उड़न-छू हो जाएगी? इंतजार ज्यादा नहीं रह गया दोस्तों। मई के अंत तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लौट रहे हैं या उन्हें कठिन चुनौती मिलेगी इंडिया गठबंधन द्वारा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।